तो यार हम तुम्बाड़ 2 बनाना चाहते हैं, तो हमारी जो फैमिली है एग्जैक्टली हम अपने कौन की फैमिली है। ये रीमा ने आगे आपको एक सर्टिफिकेट दिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया आज, ये लो 101 रुपए, वेरी गुड। उस समय उबार के दे दिया मुझे कि ये ले बेटा तेरी आज की कमाई। मिर्ची प्लस से मेरा नाम प्रेरणा है एंड वी हैव सोहम शाह इन द हाउस एंड बहुत अच्छी बात है कि दहाड़ आई, फिर हमें मौका मिला। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं विकिपीडिया पे सोहम सर जो हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं। Please. क्या सच है, क्या झूठ है, आपकी पहले की जर्नी कैसी रही, आगे की जर्नी क्या है। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कमिंग योर वे, बट बिफोर दैट अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। हाउ आर यू टुडे? थैंक्स अ लॉट प्रेरणा फॉर इनवाइटिंग मी, और इंटरव्यूज़ ही कर रहा हूँ तो बहुत मज़ा भी आता है मुझे। मतलब कई लोग बोलते हैं कि यार इंटरव्यूज़ में थक जाते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है। हाँ? क्योंकि ये वैसा होता है कि एग्ज़ाम हो गए हैं, मार्क्स आए हैं और मार्क्स भी ठीक ठाक आ गए हैं, तो सेलिब्रेट करने का टाइम है। तो लोगों से बातें करते हो, आप अपनी जर्नी के बारे में बताते हो, तो मज़ेदार टाइम होता है मेरे लिए। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं दहाड़ के बारे में आपको बता रही थी कि मैंने 9:30 बजे के आसपास फ्राइडे को जी देखना शुरू किया। मैंने कहा ठीक है, दो एपिसोड देख लिया, बाकी मैं बाद में देखूंगी। द नेक्स्ट थिंग आई न्यू इज 4:30 बजे मैं सोने गई हूँ बिकॉज आई फिनिश्ड द एंटायर सीरीज। वाओ। एंड आपने कितना समय लगाया है इन ऑर्डर टू वॉच द होल सीरीज, और वर यू लाइक अच्छा मैंने तो काम किया हुआ है सो इट्स ओके, आई एम जस्ट गोना टेक माय टाइम एंड आई एम गोना वॉच इट आराम से? नहीं, मैंने पहले दिन ही कंप्लीट कर लिए। 2 एपिसोड उन्होंने दिखा दिए थे जी। एंड आई वाज डाइंग टू वॉच ऑल द एपिसोड्स। तो जिस दिन रात को 8 बजे आई थी, मुझे मतलब टाइम भी पता था कि 8 बजे आ जाएगी, तो 8 बजे मैंने शुरू किया और रात को मैं ख़त्म करके सोया, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट होती है ना आपको कि क्या किया है। क्योंकि हमने 2 एपिसोड ही देखे थे, तो आपको लगता है कि वो सीन कैसे हुआ होगा और ये कैसे हुआ होगा, तो मैंने उसी रात ख़त्म कर दी थी। वर यू हैप्पी विद द वर्क दैट यू प्रोवाइडेड? बिकॉज वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी। नहीं डेफिनेटली, क्योंकि मुझे पहली बार कुछ अलग कैरेक्टर करने का मौका मिला। लाइक टिल नाउ व्हाट आई हैव डन इट्स वेरी इंटेंस, लाइक तुम्बाड़ या महारानी, तो इसमें थोड़े से और कलर हैं कि लोग कनेक्ट कर पाते हैं कि वल्नरेबल है, इमोशनल है, एक काइंडनेस है, एक स्टिफनेस भी है, एक मैस्कुलिनिटी भी है। बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे शेड्स हैं इस कैरेक्टर में, तो मुझे बहुत मज़ा आया ये करने में। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बताना नहीं चाहती लोगों को बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव स्पॉयलर्स, लेकिन देयर वाज दिस वन मोमेंट जब आपकी बीवी बताती है कि शी इज प्रेग्नेंट। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, सो मी माय फादर एंड माय मदर हम सब साथ में देख रहे थे, राइट। एंड वी वर लाइक ओ मे बी ही इज इम्पोर्टेंट विच इज व्हाई मे बी ही इज गॉट अनदर, उसकी बीवी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। हाँ राइट। सो every moment पे your character has given us as many surprising elements because विजय वर्मा का हमको शुरुआत से पता है कि ये बंदा गलत है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट your character genuinely had 28,000 shades। तो आप शुरू से शुरू कीजिए कि दहाड़ आपके पास में आई कैसे? तो दहाड़ तो यार मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया जी। नंदिनी का कि ऐसी एक सीरीज़ बन रही है और आपके लिए ऑडिशन है। तो मैंने कहा पक्का करेंगे ऑडिशन, क्योंकि जोया अख्तर, रीमा काकती, एक्सल, टाइगर बेबी, ये जब नाम होते हैं तो हर एक्टर की चाह होती है कि इनके साथ काम करने की। तो मैंने ऑडिशन दिया, मैं आई वॉज वेटिंग कब रिप्लाई आए। और एक दिन रिप्लाई, मतलब उस समय ऐसा लगता था कि हर आहट पर तुम हो, कि कोई भी फ़ोन में मैसेज आता था ऐसा लगता था हर आहट पर तुम हो। मुझे ये पूछना है, नाउ दैट यू आर सेइंग दिस, आपने कितने इंश्योरेंस, लोन, पर्सनल लोन, बैंक या किसी के कॉल्स लिए, क्योंकि आपको पता नहीं था किससे कॉल आए। तो मैं बहुत उठा लेता था, फिर वो मतलब कितने आप आंसर करो, फिर आप डिस्कनेक्ट कर देते थे। पर एक दिन कॉल आया कि हाँ कि यू आर सिलेक्टेड, तो मैंने कहा ये, तो मुझे बहुत मन था इन लोगों के साथ काम करने का, क्योंकि एक तो उनकी कोई भी कंटेंट हो, उनकी क्वालिटी होती है, शूट करने का भी एक तरीका होता है। और फिर जब मैंने कहानी पूरी उन्होंने मुझे भेजी, मैंने पढ़ी, तो मुझे बहुत मज़ा आया। एक तो मैं राजस्थान से हूँ, तो वहाँ शूट करने को मिलेगा, ये एक फ़ायदा है। और दूसरा यही था कि यार ख़ास बात यही थी कि कैरेक्टर बहुत अलग था, जो मैंने अभी तक प्ले किया नहीं है। एक हर आदमी में मुझे लगता है कि 10-15 आदमी होते हैं, बहुत सारे रंग होते हैं, तो मैं मेन स्ट्रीम देखकर पला बड़ा हूँ। तो मैं थक गया था इंटेंस करते हुए, तो मुझे कुछ अलग करना था जो लोगों से कनेक्ट कर पाए। तो मुझे वो करने का मौका मिला, तो मैंने कहा चलिए करते हैं। बहुत ही बढ़िया। आपके लिए अगर मैं पूछूं कि टाइगर बेबी की सबसे फेवरेट फिल्म जो आपको लगती है एक्सेल एंटरटेनमेंट की सबसे फेवरेट फिल्म, वो आपकी कौन सी है जो आप लूप पे देख सकते हैं? दिल चाहता है। हाँ? मुझे बहुत पसंद है, बेस्ट है। और मतलब एक टाइम होता है ना कि व्हेन आप बड़े हो रहे हो, और वो उस समय वो फिल्म, मतलब जैसे DDLJ हमसे कोई छीन ही नहीं सकता, वो एक यादें हैं, मतलब समथिंग एल्स, इट्स नॉट अ फिल्म। मतलब यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, कुछ चीज़ें खुली आपके दिमाग में, और उस समय वो बहुत ज़रूरी थी, तो वो दिल चाहता है मुझे लगता है मेरे लिए। करेक्ट।
आपकी जो ट्रेजेक्टरी है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है सर। राइट। ठीक है, मतलब हम ये भी पूछना चाहते हैं क्योंकि विकिपीडिया पे एंड इंटरनेट पे अदरवाइज ना आपके बारे में कहा है कि आप राजस्थान से आए थे जी। बाकायदा लोग देश से मुंबई आते हैं एक्टर बनने के लिए, आप आए रियल एस्टेट में काम करने के लिए, इज दैट करेक्ट, ट्रू और नो नो नो, इट्स नॉट। मैं बॉम्बे तो एक्टर बनने के लिए आया था, जो मेरा रियल एस्टेट का काम था वो मैंने राजस्थान में कर लिया था, इस्टेब्लिश हो गया था। तो मतलब मेरी छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूँ कि घर में पैसे नहीं हुआ करते थे, पापा 3,000 रुपये महीने कमाया करते थे, तो मैं 14-15 साल की उम्र से मैं काम करने लग गया। सर ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में हो चुका है ऑलरेडी क्योंकि वो घर पे पैसे नहीं होते थे पापा बहुत मेहनत करके केवल 3,000 लेके, सॉरी यस प्लीज कंटिन्यू। पर यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट नहीं है अभी जो मैं सुनाने वाला हूँ। तो कि लार्जली स्टोरीज ऐसी होती है कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं NSD गया, मैं यहाँ गया, मैंने थिएटर किया और मैं बॉम्बे आ गया। मैं 20 साल की उम्र में बॉम्बे आ गया, 22 साल की उम्र में बॉम्बे आ गया। तो लोगों का ज़्यादातर ये होता है कि फर्स्ट चॉइस ऑफ करियर ये होता है, मेरा वो नहीं था। क्योंकि मुझे मतलब हर आदमी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। मुझे लगता था कि यार मेरे पास जब तक सेफ्टी नेट नहीं होगा, मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं की होंगी, तब तक मैं बॉम्बे नहीं जा सकता। और मेरे अंदर उतना करेज नहीं था। वो लोग जिनमें ये करेज होता है कि जो कहते हैं कि हम सड़क पे सो जाएंगे, वड़ा पाव खा के जी लेंगे, मेरे अंदर वो करेज नहीं था। मुझे कंफर्टेबल लाइफ चाहिए थी। मैं एक्टर बनूँ नहीं बनूँ ये सेकेंडरी था मेरे लिए। तो वो किया, बैक ऑफ द माइंड ये ड्रीम हुआ करता था। बीच में एक बार बॉम्बे आया मैं, पर मैं डर के भाग गया। मुझे बॉम्बे बहुत इंटिमिडेटिंग लगता था। और वहाँ हमारे यहाँ किस्से ऐसे हुआ करते थे कि बॉम्बे में तो आपके बैग में ड्रग्स डाल देते हैं, तो आपको डर लगता है कि एक स्मॉल टाउन, मतलब आई एम नॉट फ्रॉम जयपुर, मतलब दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कि आप जयपुर से हो या श्री गंगानगर से हो, तो भी आप जयपुर से हो तो भी आपको एक तरह की अवेयरनेस होती है। और मुझे याद है कि मैं एक ब्रोशर लेके आया था कि एक्टिंग स्कूल का यहाँ पर महाड़ा में, उस पर लिखा होता था कि वी मेक डायमंड्स नॉट कोल्स। तो मैं वहाँ गया पता करने के लिए कि मैं एक्टिंग सीखना चाहता हूँ। पर जब मैं वापस लौट रहा था तो मुझे बहुत डर लगा, मैं वापस लौट गया। तो ऐसा कई बार हुआ, पर फाइनली फिर मुझे लगा कि मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर ली हैं, मेरे पास एक सेफ्टी नेट है, मेरे पास ब्रेड एंड बटर है, मैं वहाँ जाकर ये नए करियर की या शुरुआत कर सकता हूँ या अपने शौक़ पूरे कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ आया। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी। प्रोड्यूसर कैसे आपने डिसाइड किया, और ये तुम्बाड़ की टाइमलाइन आप समझाइए, क्योंकि एज फार एज द इंटरनेट इज़ कंसर्न्ड आपने 18 की उम्र में ये फिल्म आपके दिमाग में आई। व्हेन वाज द आइडिया जो स्प्राउट हुआ आपके दिमाग में, उसके बाद में पता नहीं 700 पेजेस के अपना फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो प्लीज लेट अस नो वन ऑफ द फेवरेटेस्ट फिल्म्स जो एक ऑस्कर नॉमिनेशन होनी चाहिए थी एज पर माय चॉइसेस। प्लीज टेल अस व्हाट इज द जर्नी ऑफ तो तुम्बाड़। प्लीज़ मैं आपको बता दूं कि आप गलत आदमी से बात कर रही हैं। आपको कोई मुगालता हो गया, इंटरनेट ने आपको बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। सारे लोग इंटरनेट का विश्वास ना करते हुए सोहम शाह की आवाज़ को सुनिए अभी प्लीज। थैंक यू वेरी तो मच। ये स्क्रिप्ट लिखी है राही अनिल बर्वे ने, और उन्होंने 10-15 साल इस स्क्रिप्ट पर लगाए हैं, जो इस फिल्म के राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। और बहुत सारे लोग इस फिल्म को एक टाइम पर बनाना चाहते थे, अनुराग ने भी बहुत कोशिश की थी, पर वो समय ऐसा था कि फिल्म का नाम तुम्बाड़ क्यों है, इसमें आइटम सॉन्ग क्यों नहीं है, ये हॉरर क्यों है। तो बहुत सब जो जितने प्रोडक्शन हाउसेस थे सब ने मना किया था तुम्बाड़ के लिए। और जहाँ तक मेरे प्रोड्यूसर बनने की बात है, तो मैंने सिर्फ प्रोड्यूस किया है, एक्ट किया है। राइटिंग बहुत महान सब्जेक्ट होता है। मैं राइटर नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मुझे लगता नहीं मेरी औकात है कभी मैं बन पाऊँगा। मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में सबसे महान तो राइटर्स होते हैं कि जो स्क्रैच से शुरू करते हैं। एक एक्टर को तो एक स्क्रिप्ट मिलती है, वो उस पर थोड़ी अपनी पर्सनैलिटी डालता है, थोड़ी समझ डालता है और कर देता है। और जहाँ तक मेरे प्रोड्यूसर बनने का सवाल है कि मैं जो फिल्में बना रहा था उन्हें कोई प्रोड्यूस करने के लिए तैयार ही नहीं था, और मैंने बिज़नेस किया हुआ था, तो मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने शिप ऑफ थीसिस बनाई, इसीलिए मैंने तुम्बाड़ बनाई। शिप ऑफ थीसिस की कहानी भी लोगों को नहीं पता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फिल्म्स। इफ एनीवन हु इज वाचिंग इट, व्हाई शुड वी वॉच शिप ऑफ थीसिस एंड व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोना टेक होम उस फिल्म को देखने के बाद? मतलब आप इंटेलेक्चुअली बात करो तो जो स्टोरी है, इट्स अबाउट आइडिया ऑफ ब्यूटी जस्टिस एंड आइडेंटिटी। पर मैंने जब वो फिल्म बनाई थी, मैं एकदम देसी आदमी हूँ। पहले आप ये समझो कि मैं एक देसी आदमी हूँ जिसने अंग्रेज़ी की 4 फिल्में देखी थी यहाँ आने से पहले, जिसमें एक का नाम था ट्रू लाइज, एक का नाम था स्पीड, एक का नाम था जुरासिक पार्क और एक का नाम था टाइटैनिक, और वो भी मैंने हिंदी में डब देखी थी। तो मुझे 0% नॉलेज थी कि कौन मार्लिन ब्रांडो हैं, कौन एल पचिनो हैं, कौन डिनीरो हैं। तो आप अब मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ, मेरी शून्य नॉलेज थी इन सब चीज़ों के बारे में। तो जिस समय मैंने शिप ऑफ थीसिस बनाई थी, उस समय मेरा एक आइडिया बहुत ही ये था कि अगर ये फिल्म देखकर 4 लोग भी ऑर्गन्स डोनेट कर दें
कोई अपनी आंखें डोनेट कर दे, तो किसी को लाइफ मिल जाए, अगर ये चीज़ उस कॉज में हेल्प करे तो मुझे ये फिल्म बनानी चाहिए। तो मेरा मकसद ये था। बाकी हालांकि फिल्म बात करती है कि व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ ब्यूटी, कि आपके लिए ये सुंदर हो सकता है, मेरे लिए ये सुंदर हो सकता है। व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ जस्टिस, जैसे कि जस्टिस पे एक और फिल्म है, एक ईरानियन फिल्म है जिसको ऑस्कर मिला था, सेपरेशन, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है। और व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ आइडेंटिटी, तो वो उन आइडियाज़ के बारे में बात करती है। फिर से मैं दहाड़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। हु विच इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर ऑफ दहाड़? बिकॉज फॉर मी आई थिंक परगी साहब इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। स्पेशली वो वाला जब डायलॉग होता है कि तू ना एक काम कर, पहले तो मुझसे इज्जत से बात कर, मैं सीनियर हूँ तेरा, ठीक है। वो सच में, और सोनाक्षी जब सच में कहती सॉरी, तो वो लगता है कि भाई तू रिलैक्स कर। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि तू बहुत सशक्त है, लेकिन मैं भी सीनियर चिल मार थोड़ा। आपके लिए फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था दहाड़ का? मुझे विजय का कैरेक्टर, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा लगता है, करेक्ट। तो मुझे विजय का कैरेक्टर बहुत मस्त लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एज एन एक्टर लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है ऐसा कैरेक्टर करने की, साइकोपाथ आप प्ले कर रहे हो, इतना सब कुछ है। तो मुझे विजय का कैरेक्टर बहुत मस्त कैरेक्टर लगता है। व्हाट वाज योर फेवरेटेस्ट फन मोमेंट व्हाइल शूटिंग दहाड़? मुझे वो एसपी वाला सीन जो है, जो पहले सीन आता है, और मैं उसकी रिहर्सल करता था ना, तो मैं हंसने लगता था, मैं रिहर्स नहीं कर पाता था। वो कहता है कि उसकी लाइन है कि सर पोस्ट के हिसाब से तो सीनियर मैं हूँ। वो एसपी कहता है डिमोशन भूल गए क्या, रिश्वत रहते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। वो मुझे इतना फनी लगता था, और जैसे उन्होंने किया ना, वो जो एसपी का जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, वो मुझे बहुत मस्त एक्टर लगते हैं। आप हमेशा देखो उनकी एक टोन है, हर लाइन पे एक वो रूडनेस और खड़कनेस, तो मुझे इतना मज़ा आता था वो। और जब हमने शूट भी किया तो मुझे बहुत मज़ा आया था वो सीन शूट करते हुए। और सबसे ज़्यादा टफ सीन कौन सा रहा आपके लिए? सबसे ज़्यादा टफ सीन था रोने वाला, और उसमें एक अजीब सा प्रेशर भी आ जाता ना, क्योंकि उस दिन सेट पे कोई नहीं, मैं अकेला एक्टर। रीमा ने पूरा एक दिन डेडिकेट किया कि ये सीन अच्छे से शूट करेंगे। शिफ्ट थी दोपहर की, और रीमा आई मेरे पास वैनिटी में कि वो इज़ टफ डे, वी आर डूइंग दिस इमोशनल सीन। मैंने कहा जी मैम। तो आप रेडियो पर कोई सामने से आके कह दे कि यार ये आज तो कुछ, तो मैं करते हैं। तो हमने शुरू किया, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, कभी कोई बाइक क्रॉस कर रही है और क्रॉस कर रही है, और रीमा बहुत पैशनेट डायरेक्टर है, तो वो हो रहा था और मैं वो सीन कर रहा था। और एक टाइम पर ना आप ऑब्जेक्टिविटी लूज़ कर देते हो, ये रोने के सीन, आप उसका मीटर होता है ना, और ख़ासकर हम मतलब मेरे जैसे एक्टर जो ट्रेन एक्टर नहीं है, एक ट्रेंड एक्टर होते हैं तो उनको एक बहुत ही मीटर का पता होता है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ कि एक मीटर होता है, तो कई बार वो मीटर ऊपर नीचे चला जाता है। तो मुझे लग रहा था यार ये मैं दोबारा करूँ क्या, मैं रीमा को एक टेक और पूछूँ क्या। तो मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो शी वॉज क्राइंग। तो मैंने कहा भैया अभी रीटेक नहीं मांगना चाहिए, हो गया है। तो बस हमने पैकअप किया। वो बहुत टफ सीन था मेरे लिए। रीमा ने आके आपको एक सर्टिफिकेट दिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया आज, ये लो 101 रुपए, वेरी गुड। उस समय उबार के दे दिया मुझे कि ये ले बेटा तेरी आज की कमाई। पर मुझे बहुत मज़ा आया रीमा के साथ काम करके। मतलब एक तो इन लोगों की पूरी टीम की खास बात है एक्सेल टाइगर बेबी, क्योंकि लोगों को बहुत प्यार से रखते हैं। जी। मैं 2 किस्से सुनाना चाहूँगा आपको रीमा के बारे में। शी इज़ अ फैबुलस डायरेक्टर, उनका काम हम देखते हैं, ये तो सब लोगों को एक्सेस है कि उनका काम देखना, पर जब आप किसी के साथ समय बिताते हो तो वो कैसा इंसान है ये मेरे पास है, या जिन लोगों ने समय बिताया है। तो एक सीन था कि जहाँ हम इंडोर शूटिंग कर रहे थे, और मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि जिसको अलाउ है कि वो इंडोर में भी शेड्स लगा सकता है। तो मैंने रीमा से पूछा, मैंने कहा यार बहुत मज़ा आएगा कि शेड्स लगा लेता हूँ मैं। उन्होंने कहा कि नो बाबू इट विल नॉट गो। तो मैंने कहा कि ओके बट यू वांट टू ट्राई इट। तो मैंने ट्राई किया, तो उन्होंने कहा नहीं यार ये नहीं जच रहा, तो मैंने निकाल दिया। तो उसके बाद हम उसी दिन कहीं बाहर शूट कर रहे थे आउटडोर, तो रीमा आई मेरे पास कि भी तो यहाँ शेड्स लगा सकता है। तो वो आपको दिखाता है कि उनको बहुत केयर है कि एक एक्टर क्या करना चाह रहा है, उसको स्पेस देने की। सीरीज़ में बहुत काम होता है, फिल्म से ज़्यादा काम होता है। 8 एपिसोड बना रहे हो, 7:30 बजे का कॉल टाइम है, इतने सारे आप डिपार्टमेंट्स हैंडल कर रहे हो, तो वो जो उनकी सेंसिटिविटी है ना, वो जो बहुत सेंसिटिव हैं ये लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी रिस्पेक्ट आपको कोई देता है। तो वो मुझे रीमा के साथ काम करके इसलिए बहुत मज़ा आया। एक और किस्सा बताने वाले थे आपने कहा। तो एक और किस्सा है। तो 7:30 बजे का कॉल टाइम होता था, और रीमा है कर्नल। रीमा ऊपर मतलब रीमा बहुत अच्छे इंसान है, पूरे क्रू का ध्यान रखती है, पर रीमा से सबको डर लगता है। रीमा बहुत स्ट्रिक्ट लगती है, तो एडीज़ वेडीज़ बहुत डरे रहते हैं। तो 7:30 बजे का कॉल टाइम, सब एडीज़ आ गई, रीमा आ गई सेट पे, चलो चलो चलो।
तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मैं फटाफट निकल गया। हमने एक शॉट दिया, शॉट रेडी था, शॉट दिया, मुझे बहुत भूख लगी थी, तो बीच में एक रीटेक जैसा कुछ हुआ, तो मैं फटाफट कुछ खा रहा था। रीमा ने देखा, रीमा ने सब कुछ रुकवा दिया। उसने कहा पहले ये ब्रेकफास्ट करेगा, उसके बाद हम शूट करेंगे। तो वो ये मतलब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पर ये मतलब ताउम्र मेरे साथ रह जाएंगी। आई वुड लाइक टू वर्क विद हर अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। जो रिस्पेक्ट एक आप क्रू को या लोगों को देते हो वो इनक्रेडिबल है। दहाड़ में कास्ट के बारे में हम सब देखते हैं, राइट। टेक्निकली आपको कौन सी चीज़ इतनी अच्छी लगी है दैट इन द नेक्स्ट प्रोडक्शन दैट यू मेक यू वुड डेफिनेटली वांट टू ब्रिंग दैट इन द फिल्म दैट यू आर गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद? सिनेमेटोग्राफी आई थिंक बहुत अच्छे से शूट किया है, राजस्थान को बहुत अच्छे से दिखाया गया। मुझे तने का काम बहुत अच्छा लगा, और मैं बीच में कुछ बना रहा था, तो मैंने इससे पहले भी तने को अप्रोच किया था, पर एट दैट टाइम ही वाज शूटिंग समथिंग, तो आई वुड लाइक टू वर्क विद तने। मुझे सिनेमेटोग्राफी ने बहुत इम्प्रेस किया। सो पर्सनली आपके लिए दो एक्टर्स जो आपके इंस्पिरेशन रहे हैं कंसिस्टेंटली एंड यू कीप गोइंग बैक टू देयर वर्क जस्ट टू सी, या फिर देयर काइंड ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स वर्क, वो दो इंस्पिरेशन कौन होंगे? इरफान खान और ओमपुरी। मुझे लगता है कि बहुत महान एक्टर हैं दोनों, और मतलब आप कितना ही मतलब खासकर मेरे जैसे इंसान के लिए, मैं बाहर का कितना भी सिनेमा देख लूँ, बाहर के कितने भी एक्टर्स देख लूँ, मैं समझ सकता हूँ, पर जब आप हिंदी भाषा के एक्टर को देखते हो तो उनकी जो नुआंस आप और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। तो मुझे ओमपुरी तो ऐसे लगते हैं कि वो किसी तरह की फिल्म में चले जाएं, किसी भी रंग की फिल्म में चले जाएं, वो वहाँ भी उतने सहज रह सकते हैं कि वो हेरा फेरी में कहेंगे ओ भाई कितने वो ऐसे मार रहे हैं, वो निकल रहे हैं, एंड मतलब ही इज़ सो रियल, यू विल बिलीव हिम। और इरफान साहब तो मतलब इरफान साहब ही थे कि मुझे तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी 10-12 साल की जर्नी है, मुझे सबसे चेरिश मेरा जो मोमेंट लगता है लाइफ का वही कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। आप इतना कुछ सीखते हो ना, जब इतना बड़ा कलाकार, इतना बड़ा फनकार के साथ आप काम करते हो, वो इतना चिल्ड आउट रहते थे। आदमी को लगता है कि बहुत सीरियस एक्टर होगा, लाइनें रिहर्स कर रहा, कुछ नहीं करते थे, एकदम चिल्ड आउट रहते थे, पर इतनी पकड़ थी उनके अपने काम पर, तो मुझे वो बहुत महान एक्टर लगते हैं। दो फिल्में जो आपको ओमपुरी सर की पिक करनी होंगी, व्हिच आर योर फेवरेट्स, वो आप कौन सी पिक करेंगे? मुझे जाने भी दो यार बहुत पसंद है उनकी, उनका जो कैरेक्टर है, और एक फिल्म और है उनकी अर्धसत्य, राइट, अर्धसत्य, तो उसमें बहुत मुझे वो उनकी प्रेजेंस कमाल की है। मतलब वो जो सीरियस फिल्म करते थे ओमपुरी साहब, तो उनकी प्रेजेंस ऐसे देखने वाली होती थी, और एट द सेम टाइम वो कॉमेडी कर सकते हैं। मतलब एक चीज़ जो क्लैरिफाई करना चाहती हूँ मैं फैंस के साथ में, कि हम अपसेट रहे हैं सोम जी आपसे, क्योंकि आपने हमको वंचित रखा है आपके परफॉर्मेंसेस से, है ना। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आप ये आपका दिस इज़ योर ट्रेजेक्टरी दैट यू आर सेटिंग अप फॉर योर सेल्फ कि मैं इतनी फिल्में करूँगा, मैं आई एम अ मैन ऑफ फ्यू थिंग्स, और मैं वही ठीक से करना चाहता हूँ। व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्रूथ? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ में? मैं मतलब इस सवाल का ना जवाब खुद खोजने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्यों कम काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत सारा काम करना है। मतलब मेरी रेंज इरफान खान से लेकर हर तरह के एक्टर के, मुझे गोविंदा बहुत पसंद है। मैं वैसी फिल्में बहुत देखता हूँ कि हड़ा सावन के घड़ा खाक हो जा, बत्ती बजा के सो जा, नी टुकले पिन टुकले, मंटी बगड़े अंटी बजा रही, 12 घंटी को घुमा के पश्चिम को घूमले, चल छाने बहुत हो गए फुटले। तो पर मुझे पता नहीं क्यों काम नहीं मिल रहा है। आई डोंट नो दैट। मे बी जो मैंने काम किया है वो बहुत ही स्पेसिफिक है, कि तुम्बाड़ एक बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर है, तो आपको लगता है कि इसको कहाँ कास्ट करें जी। या महारानी मैंने किया तो बहुत ही स्पेसिफिक है, शिप ऑफ थीसिस बहुत ही स्पेसिफिक है। मुझे लगता है कि मेरा पहला ऐसा काम है जो थोड़ा सा एक्सेसिबल है, कि जिसके अंदर जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो, कि इसको कहीं कास्ट कर सकते हैं। एक तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रीज़न है। सेकंड मुझे लगता है कि शायद आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, तो लोगों को लगता है कि इसको एक्टिंग आती भी है या नहीं आती, या प्रोड्यूसर काम तो देख रहे हैं ना, तो कैसे पर लोग, मुझे लगता है फिर भी टफ होता है लोगों को कास्ट करना, मुझे लगता है। right. पता नहीं, तीसरा उनको लगता है वो शायद मैं प्रोड्यूसर हूँ, नखरे वखरे होंगे। तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मेरे बिल्कुल नखरे नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक्टर्स के कंधे झुके रहने चाहिए, क्योंकि एक्टिंग सबसे प्रिविलेज जॉब है यहाँ। कितने लोग काम करते हैं, पर सबसे आगे एक्टर का फेस होता है। तो पता नहीं यार क्या कारण है, मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं भी बहुत ज़्यादा काम करना चाहता हूँ। Here's hoping कि इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको ढेर सारा काम, बिकॉज हम तो बहुत स्वार्थी हैं इस मामले में, हम चाहते हैं कि हम देखें आपको। मैं भी बहुत स्वार्थी हूँ, मैं भी अलग अलग कैरेक्टर, मतलब मैं भी, क्योंकि आप जब ऐसी लैंडस्केप से आते हो ना, स्मॉल टाउन से, आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे होते हैं बहुत, तो एक रेंज होती है जो आपको लगता है आपके अंदर एंड आप करना चाहते हो, अलग अलग किरदार निभाना चाहते हो। कि जब मैंने गंगा जल देखी थी तो मुझे लगा था कि ज़िंदगी में यार एक्टर बने ना बने, बिजनेसमैन बने ना बने, पर एक बार एसपी तो ज़रूर बनना चाहिए। तो ऐसे मतलब मैं बॉलीवुड कीड़ा, मैं बॉलीवुड कीड़ा हूँ,
तो मैंने सब देखा है, तो मुझे वो सब करना है यार, पता नहीं कब मौका मिलेगा। अगर किसी दिन दुनिया खत्म हो गई, अपोकलिप्स आ गया, आपको थिएटर में बंद कर दिया, एक ही फिल्म आपको जीवन भर देखनी, वो कौन सी फिल्म देखेंगे आप? वो कौन सी फिल्म देखूंगा मैं? इंटरस्टेलर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था आप कुछ ऐसा टिपिकल अंदाज अपना अपना टाइप कहेंगे, बट यू आर अ मैन ऑफ सरप्राइजेस या परगी साहब। हाँ, मतलब कुछ फिल्में हैं जो जब सब कुछ खत्म, विनाश, तबाही हो रहा है, तो कुछ स्पिरिचुअल, कुछ ऐसा कुछ देख लो यार, आपको लगता है। अंदाज अपना अपना तो ताउम्र देखता रहा हूँ मैं, हमेशा देखता हूँ जी। तो मुझे लगता है इंटरस्टेलर जो है मुझे बहुत पसंद है। राइट। अगला सवाल ये है कि ये जो जैक आपका डॉगी है, जैक के पीछे की कहानी क्या है? जैक क्यों रखा है? टफी, मोती, हीरा, वो क्यों नहीं रखा है? यार मुझसे एक बार एक गलती हो गई थी। अच्छा। मैंने एक शो देखा था व्हेन दे सी अस, और मैंने मेरे इंस्टा कहीं डाला कि व्हेन दे सी अस, तो मेरे भांजे ने देख लिया वो, और उसने समझा दिस इज़ अस, तो उसने जाके देख लिया दिस इज़ अस शो, ठीक है, और उसको वो शो लगा बहुत अच्छा। उसने मेरे बेटे को बता दिया, मेरे बेटे ने देख लिया दिस इज़ अस। अब दिस इज़ अस का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम जैक है, और उसको उस शो से इतना प्यार है, तो जो डॉग लाने का आइडिया भी मेरे बेटे का था, तो फिर उसने कहा इसका नाम जैक रखेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ ये ऐसे हुआ, जैक यहाँ तक पहुँचा। ये मोती टफ़ी इसलिए नहीं हुआ, इसलिए वो जैक है। हमने ये भी सुना है कि आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हैं, और अगर आपको किसी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म का हिस्सा बनना होता सोम सर, तो आप हम आपके कौन चुनते, हम साथ साथ है चुनते, या विवाह चुनते? हम आपके हैं कौन, और मतलब मैं 2 मिनट का आपका समय लूँगा जी। बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास कि मुझे ना पता नहीं है कि हम आपके हैं कौन, जैसे हम लोग सोसाइटी में ऐसे होते हैं इसलिए हम आपके कौन फिल्म बनती है, पर जेन्युइनली इस फिल्म में मेरी लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। अच्छा। क्योंकि हम 2 भाई हैं और हम बहुत क्लोज हैं, और वो हम आपके कौन देख के ना एक टोन मेरे दिमाग में सेट हो गई। वो मुझसे बड़ा है, तो वो मेरे लिए मेरा मोहिनीश बैल था हमेशा, तो मुझे ना मैंने उसका बहुत रिगार्ड किया, बहुत प्यार किया, तो वो ना गिव एंड टेक रिलेशनशिप हो गया। मैं आज हूँ यहाँ पर उसकी वजह से, बिकॉज ही इज़ हैंडलिंग माई बिजनेस। तो हमारी जो फैमिली है एग्जैक्टली हम आपके कौन की फैमिली। एक सवाल जो हमारे फैन, जो आपके फैंस हैं, उन्होंने डेफिनेटली पूछने के लिए कहा है कि तुम्बाड़ तो हमने देख ली, हमारी कब आएगी? कब आएगी? Are you a mind reader? ये सवाल मैं हर बार करता हूँ। तो यार हम तुम्बाड़ 2 बनाना चाहते हैं, और इसलिए नहीं बनाना चाहते हैं कि तुम्बाड़ को बहुत प्यार मिला है, ये हमेशा से आइडिया होता था, इसीलिए तुम्बाड़ में इतना इन्वेस्ट भी किया गया कि 7 साल लगाए गए, ब्लड, स्वेट, फ्लैट, लैंड, सब कुछ बेच दिया गया उसके लिए। तो पर मुझे लगता है कि वो इसलिए नहीं बनानी है कि यार तुम्बाड़ को प्यार मिल गया तो बना लें। हम वो स्टोरी ज़ीरो डाउन कर नहीं पाए हैं, वी आर स्ट्रगलिंग, क्योंकि हम अपने हेड में तो एटलीस्ट ऐसा बनाएं कि जो तुम्बाड़ को जस्टिफाई कर पाए। तो वी आर ट्राइंग, एंड वी आर ट्राइंग फॉर तुम्बाड़ 2-3 टुगेदर। तो वो जब भी होगा मुझे लगता है कि एक साथ होगा, पर ये जो इतना सब्र है इसका फल मीठा होगा। ये तो मैं कहना चाहती हूँ कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 के लिए मैं इतना इंतजार नहीं कर रही, इतना जो आपने आज कह दिया ना तुम्बाड़ 2 और 3 के बारे में। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड हियर्स होपिंग कि सारी चीज़ें बिना कुछ बेचे आपके पास में आ जाए। आपका फेवरेट जॉनर देखने का कौन सा है और एक्टिंग का कौन सा है? मेरा देखने का कॉमेडी है, और करने का भी कॉमेडी है। मुझे भी मौका नहीं मिला है, मुझे कॉमेडी करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे हीरो से ज़्यादा ना नाइव, बेवकूफ़, क्लाउन ये प्ले करने में बहुत मज़ा आता है। मतलब मुझे कह दो कि आपको सिंघम बना दे तो मुझे कम इंटरेस्ट है। मुझे हैव यू सीन मेमोरीज ऑफ मर्डर? नो। इट्स ये बॉन्ग जो हों जिन्होंने पैरासाइट बनाई थी, शायद पता नहीं मैं करेक्ट प्रोनाउंस करना हूँ उनका नाम, उनकी एक फिल्म है, उसमें एक कैरेक्टर है वो क्या मस्त प्ले किया। मुझे वैसा कैरेक्टर प्ले करने में बहुत मज़ा आता है, और मुझे कॉमेडीज़ देखने में बहुत मज़ा आता है। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप मतलब बाजीगर में आप बहुत ही अच्छे सटीक तरीके से फिट हो जाते हैं। ये हो सकता है क्योंकि जब मैं बॉम्बे आया था तो मैं एक बहुत बड़े डायरेक्टर से मिला था, लॉरेंस डिसूजा, जिन्होंने साजन बनाई थी उस समय। तो मुझे तो करना था रोमांस, क्योंकि मैं देख कर आया था DDLJ, तो उन्होंने कहा था आप एक्शन फिल्मों में बहुत फिट हो गए। तो मुझे लगता है कि मेरी कद काठ ऐसी है कि मैं एक्शन फिल्मों में शायद फिट होऊंगा, या बाजीगर जैसी फिल्मों में फिट होऊंगा, पर मुझे कॉमेडी करने में बहुत मज़ा आता है। और मेरी मतलब फेवरेट जॉनर है। मैं हेरा फेरी कितनी बार देख सकता हूँ, वेलकम कितनी बार देख सकता हूँ, हेरा फेरी 2, आवारा पागल दीवाना, जाने भी दो यारो। अरे आप तो हमारे दोस्त निकले। मैं फैन हूँ, क्योंकि मतलब या ऐसी फिल्में, या फिर ऐसी फिल्में हों जैसे आमोर, अगर आपने देखी हो तो, या अ सेपरेशन, या इंटरस्टेलर, या मेमोरीज ऑफ मर्डर। तो मतलब वो कुछ डीप, कुछ आपको सिखा दे या आपको हंसा दे।
भगवान करे कि आप मेन स्ट्रीम जो हम कहते हैं, जैसे हम बाइफिकेट कर लेते हैं, आप कॉमेडी करें, ढेर सारा कॉमेडी करें। आज की तारीख में जितने एक्टर्स अवेलेबल हैं, आपको क्या लगता है कि हु हैज़ पोटेंशियल टू सॉर्ट ऑफ बिकम द नेक्स्ट सुपरस्टार? रणबीर कपूर, डेफिनेटली ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। और मुझे लगता है कि एक्टिंग में मतलब ये मेरी समझ है, एक्टिंग में आपको थोड़ा सा इवॉल्व इंसान होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ क्राफ्ट के थ्रू आप कहीं नहीं पहुंच सकते, मतलब एक जगह पहुंच जाओगे पर उससे आगे नहीं पहुंच सकते। जैसे इरफान साहब बहुत इवॉल्व इंसान थे टुवर्ड्स लाइफ, कि आपका लाइफ में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मुझे रणबीर कपूर में वो बात दिखती है कि इज़ वेरी इवॉल्व पर्सन, की लाइफ को समझना, स्ट्रगल्स, तो वो फिर आपके काम, मतलब एक्टिंग तो वही है ना कि आप लाइफ को इनैक्ट कर रहे हो, तो मुझे लगता है रणबीर कपूर डेफिनेटली। और एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इज़ कि वो मोमेंट कब था आपका जीवन में कि आप एक्टर बन गए हैं, अब लोग पहचानने लगे हैं आपको, जैसे ही दरवाज़ा मतलब घंटी बजी है और आपने डिसाइड कर लिया अब मैं तो स्टार हूँ, तो मैं तो दरवाज़ा नहीं खोल रहा? नहीं, ये मोमेंट कभी आया भी नहीं है और कभी आएगा भी नहीं मुझे लगता है, क्योंकि वो ट्रेन मतलब इतने पापड़ बेल लिए ना आपने, क्योंकि जब जर्नी ये होता है इनिशियली, मतलब आप जब साल 2 साल में आए और आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल गई है तो आपके सिर चढ़ जाती है, और सक्सेस सबसे बुरा नशा है। तो मतलब वो मैं झेल चुका हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बिज़नेस में बहुत सक्सेस मिल गई थी। तो जब मैं बॉम्बे आया था तो मैं बहुत एरोगेंट था, मुझे लगता था कि आई विल क्रैक इट, क्योंकि वहाँ एक सक्सेस मिली है तो मुझे समझ में आता है। तो वो इतने पापड़ बेल लिए हैं कि आपको समझ में आ गया इस बात का कोई मतलब नहीं है, मतलब आप अपना काम करते जाओ, रोज़ाना की स्ट्रगल है चलती रहेगी, जब तक सांसें चलेंगी स्ट्रगल चलेगी, तो आप कभी नहीं होने वाला ये। ऐसे आपके रिलेटिव्स हैं जो आपसे पूछते हैं तो फिर कितना कमाया तुमने दहाड़ में? हाँ ये तो बहुत पूछते हैं सवाल, और जब मैं उनको बताता हूँ कि मैंने इतना कमाया, कि इससे अच्छा तो तू यहाँ कमाता था। यार वेस्ट कर लिया तूने तेरा टैलेंट, कैसी बात है। मतलब ऐसा बहुत सुनने को मिलता है कि क्या कर रहा है वहाँ पर, क्योंकि जो जैसे मैंने काम भी किया ना वो वहाँ पहुँचे नहीं, कि महारानी मेरा पहला काम था जहाँ से मैं वहाँ पहुँचा, लोगों ने अप्रिशिएट किया। उन्हें लगता है कि तुम्बाड़ कैसी फिल्म है, मतलब जो हमारे यहाँ भाई जी सारी फिल्में बरखा होने लग रही थी, सारी फिल्में बारिश होने लग रही थी, किसी फिल्म बनाओ थे, एक बार फिल्म बनाई जी मैं कोई अंग्रेजी में बात करो, तो उनके लिए बहुत दूर की फिल्में हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है, प्यार नहीं है इस फिल्मों के लिए। कि जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट है, मेरी माँ मतलब हम वेनिस फिल्म फेस्टिवल गए थे तुम्बाड़ के साथ, तो मैं मतलब आदर्श श्रवण बेटा बन के मैं मेरी माँ को लेकर गया कि मेरी माँ यूरोप देखेगी, मेरी माँ को मज़ा आएगा कि लोग देख रहे हैं तेरे बेटे की फिल्म, और मेरी माँ सो गई फिल्म के अंदर। मेरा नेफ्यू था साथ में, वो मेरी माँ को उठा रहा है कि माँ उठ जाओ, माँ उठ जाओ। वो फिल्म खत्म हुई तो मेरी माँ उठी, बाहर निकल के कहती कैसी डरावनी फिल्में बनाता है, ढंग की फिल्में नहीं बना सकता तो ये रिएक्शन होता है। तो Now that you're saying this, मेरी मॉम को बहुत अपसेट हुई थी वो तुम्बाड़ देख के, इतना सारा आटा वेस्ट कर दिया एक तो हम मारवाड़ी घराने के, ठीक है, 6-6 महीने का हमने अनाज स्टोर करके रखा है, इतना सारा आटा वेस्ट कर रहा है, ये गलत कर रहा है मुझे। तो कैसे समझाएं माओं को कि यार, मैंने कहा चलो आप अब यहाँ से चलो। फाइनल क्वेश्चन, सॉरी, मैं आई एम वेरी इंट्रिग्ड टू नो व्हाट वाज योर रिएक्शन, व्हाट वाज योर पेरेंट्स फैमिली का रिएक्शन आफ्टर दे सॉ द हार्ड, एंड how proud are they of you and how proud are you of you? Like आई एम डेफिनेटली प्राउड ऑफ द हार्ड, पर मेरी फैमिली की कोई गारंटी नहीं है। नहीं, बिल्कुल गारंटी नहीं है। उनका मतलब मुझे लगता है कि मतलब उन थिएटर में किसी दिन फिल्म चल जाएगी ना, 50-100 करोड़ कर लेगी, तब वो कहेंगे कि हाँ तुमने कुछ अचीव किया। उनको लगता है भी स्ट्रगल ही कर रहा है, क्योंकि उन्होंने वहाँ एक सक्सेस देखी है बिजनेस में, तो वो उससे कंपेयर करते हैं, उसके कंपैरिजन में उनके हिसाब से भी कुछ नहीं हुआ है। उनको लग रहा है कि हाँ कर रहा है, क्या है, तो अभी वहाँ से उतना प्यार मिला नहीं है। देखते हैं, मज़ा आता है उनको। और वो मतलब ये भी चक्कर होता है, मेरी बहन तो इमोशनल हो जाती है, उसने महारानी का जहाँ वो मैं मरता हूँ उसके बाद देखा ही नहीं कुछ। अब उसने फर्स्ट सीजन दहाड़ का देखा तो उसको लगता है कि यार ये तो ऐसे अजीब सा कैरेक्टर है इसका, तो मतलब उनका एक अलग ही एंगल है, एक अलग ही एंगल है। मेरे दोस्त जैसे ऐसे हैं कि तलवार देख के उनको बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो थोड़ा सा मैस्कुलिन और ऐसा था। जब सिमरन उन्होंने देखी तो यार कैसा कैरेक्टर है यार। तो अभी वो जैसे तुम्बाड़ देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है, महारानी देखते हैं तो अच्छा लगता है। जैसे ही वो उसमें थोड़ी सी मर्दानगी कम होती है कैरेक्टर में, वो कैरेक्टर होता है तो उनको हजम नहीं होता, मतलब उनको चाहिए सिंघम। तो भैया वो तो फिल्में अलग अलग तरह की करनी है, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ द हार्ड। मुझे बहुत मज़ा आया। एक तो मतलब ऐसे सेट्स पे जाते हो, आप ऐसा काम करते हो,
लोगों से मिलते हो कि जैसे गुलशन, जिन जिन लोगों की 10-10, 15-15 साल की जर्नी है, जैसे मैंने महारानी की तो अमित सयाल से मैं मिला, बहुत ही मीठी जर्नी होती है, हुमा से मैं मिला कि उन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। तो आप लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखते हो कि फिल्म मेकिंग, सिनेमा वो एक अलग बात है। तो बहुत मज़ेदार जर्नी रही मेरे लिए दहाड़ की, इन लोगों के साथ काम करके। अब किसके साथ आप टच में रहने वाले? सबसे फेवरेट इंसान कौन सा है दहाड़ के सेट पे? गुलशन देवैया मेरा मतलब फेवरेट को स्टार है वो, और मुझे लगता है डार्लिंग आदमी है। ही इज़ वेरी सेंसिटिव। मतलब वो, मैं थोड़ा सा सोशली ऑकवर्ड हूँ, तो मैं मेरे रूम में पड़ा रहता था जब भी पार्टी वार्टी होती थी, तो मुझे खींच के लेके जाता था। तो इज़ वेरी सेंसिटिव, सब लोगों का ध्यान रखता है, एंड इज़ अ वेरी गुड को स्टार। और उसका जो इंटेंशन है एज एन एक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ही इज़ अ टीम प्लेयर। उसका ये नहीं कि मुझे कैप्टन बनाओ, ही इज़ अ वेरी गुड टीम प्लेयर, ही इज़ अ द्रविड़। तो गुलशन के साथ मैं डेफिनेटली टच में रहने वाला हूँ, सोनाक्षी के साथ भी रहने वाला हूँ। विजय के साथ मुझे बहुत ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला क्योंकि हमारे 1-2 सीन्स ही थे, पर गुलशन मेरा फेवरेट है। एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एनी? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, एक फिल्म बना रहा हूँ मैं यार, जो फिर थोड़ी सी अतरंगी है कि एक आदमी कार में चले जा रहा है और स्टोरी जो अनफोल्ड हुए जा रही है। सिर्फ एक ही कैरेक्टर है फिल्म में, कोई कैरेक्टर नहीं है। I don't know about your friends or your family. I am definitely looking forward to it. प्लीज वॉच इट। कोई तो देखने के लिए यार, मेरे को तो सर जूते आपके पड़े। नहीं, मेरे को नहीं पता आपको, आई थिंक आप अंडर प्ले भी करते होगे आपके खुद की स्टारडम या फिर जो आपकी जर्नी रही है अब तक भी। आई थिंक यू डेफिनेटली आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। तो अगर आप, if you're still pinching yourself, I think आपको अभी Yeah, I'm not pinching myself. I'm very comfortable. I'm very happy. जी। I must tell you one story. Yesterday I was shooting in Sun and Sand. मैं जब 12-13 साल पहले आया था तो एक लड़का आया गांव से जिसका एक सपना है कि मुझे एक्टर बनना है, और वो किसी को कह दे कि आई वुड लाइक टू बिकम एन एक्टर। पहली बार तो इंग्लिश में बोल नहीं पाता, कि ये कहता कि मुझे एक्टर बनना है, तो लोग हंसते हैं। अब मैं आया था कि मैं बॉम्बे आया हुआ हूँ, ये कॉल की कॉन्वर्जेशन हुआ करती थी, और कल मैं वहाँ शूट कर रहा हूँ। मैंने एक एक्सेल का शो किया है, मेरे लोग मेरे आसपास हैं। तो मुझे लगता है कि यार भगवान इससे ज़्यादा क्या दे सकता था इस जर्नी में, कि आपने एक, मतलब मुझे भगवान ने एक ऐसी लाइफ दी जिसमें मैंने 2-3 जीवन जी लिए हैं। एक वो अलग लाइफ, एक ये अलग लाइफ। तो आई एम वेरी हैप्पी विद, बट एट द सेम टाइम आई थिंक आई एम अ स्टूडेंट। लाइक जो मैं आपको मीटर की बात कर रहा था, बहुत ही जेन्युइनली कह रहा था, मैं कोई मॉडेस्ट होने की बात नहीं कर रहा हूँ। कि आप इरफान साहब या ओमपुरी साहब का काम देखोगे तो ऐसे एक मक्खन होता है। हम अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि सीख सीख कर वहाँ पहुँचना है मुझे लगता है। तो वो एक जर्नी है, और जो मज़ेदार जर्नी है। राइट, इट्स बीन अ प्लेजर बीइंग इन कॉन्वर्सेशन विद यू, एंड आई वाज रियली जेन्युइनली होपिंग कि आप ढेर सारा काम करें। मी टू यार, कोई मिल जाए मुझे फटाफट कॉमेडी करवा लो, मुझसे कुछ एक्शन फिल्में करवा लो, एक्शन फिल्में करवा लो, घर वाले तो खुश हो जाएं कि हाँ अब इस बार ठीक था। आप एक्शन भी करें, आप रोमांस भी करें, और आप यार कॉमेडी एक भी लोग कहते करें। हैं बहुत टफ होगा मेरे लिए रोमांस करना। हाँ पता नहीं क्यों। मैं तो ऐसे कह रही हूँ जैसे हम तो वेरी कन्विंस होते हैं, क्या बात कर रहे हो, रोमांस तो आप कर ही सकते हो, आप बाएं हाथ का खेल होगा। हाँ यार होना तो चाहिए यार। मैं DDLJ का मतलब वो हूँ यार, DDLJ देख कर पला बड़ा हूँ मैं यार। तुझे देखा तो ये जाना सनम तो पर देखते हैं क्या होता है। You are getting into a loop, that's very good. अभी कॉमेडी में भी चले गए, इस रोमांस में भी, बट here's hoping जो भी काम होगा। तो क्योंकि उस समय ना 3, आप समझो कि 5 हीरो 90s में ना सुपर हिट हुआ करते थे, सुपरस्टार हुआ करते थे। 3 खान्स, आमिर, सलमान, शाहरुख, ये हो गए रोमांस, ठीक है। गोविंदा कॉमेडी, और सनी देओल एक्शन, ये 5 सुपरस्टार हुआ करते थे टिल 2000, मुझे अच्छे से याद है। और हम ये सब फिल्में देखा करते थे, तो हमारे अंदर सब जॉनर हैं भाई। करेक्ट। इससे ज़्यादा आपको कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिलने वाली है, और आपकी एक आर्मी है जो आपके साथ में रहने वाली है। शायद वो आर्मी आपको दिखाई नहीं देती होगी ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, बट वी जेन्युइनली व्हेन वी लुक एट द हार्ट या फिर एनीथिंग दैट यू हैव डन, वी गिव यू अ लॉट ऑफ गुड इंटेंशंस एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम बहुत स्वार्थी हैं। हम चाहते हैं कि हमें एंटरटेनमेंट मिलता रहे फ्रॉम वेरी वेरी गुड एक्टर्स लाइक यू। सो थैंक यू सो मच सोहम शाह। थैंक्स अ लॉट प्रेरणा, जो आपने भी कहा ना, मुझे गूज़बम्स हो गए हैं, क्योंकि ट्वीट्स आप पढ़ते हो, ठीक है, कि लोग तुम बाढ़ चाहते हैं, लोग मुझे भी थोड़ा बहुत जानते हैं, पर ये आइसोलेशन में रहकर आप समझ नहीं पाते हो। जब ये भी मैं इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ 2 दिन से, जो लोगों का प्यार और रिस्पेक्ट मिल रहा है ना, जैसे आपने कहा, ये आपने बहुत ऑनेस्टली कहा, तो वो मेरे दिल को छू जाता है, और हमें एम्पावर्ड फील होता है कि आपको लगता है कि इन योर हेड यू नो कि आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, पर वो फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस होता है वो कुछ अलग ही होता है। इसलिए मुझे इंटरव्यू करने में बहुत मज़ा आता है। दोस्तों, मैं हूँ सोहम शाह, और आप मुझे देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली मिर्ची प्लस पर।